आप क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज शहबाज शरीफ साहब को एहतसाब कोर्ट में पेश किया गया असासा जात केस में, और आज उन्होंने अदालत के सामने बयान किया कि 1 तारीख और 2 तारीख को उनको अजियत पहुंचाने के लिए उनसे नैब के सेल में जो बुनियादी इंसानी हकूक हैं वो डिनाई किए गए। नमाज पढ़ने के लिए जब उन्होंने कुर्सी का कहा कि ये कुर्सी उठा के किबला रुख कर दी जाए, तो उन्हें कहा गया कि हमें ऊपर से ऑर्डर है, हम ये कुर्सी नहीं उठा सकते। एक शख्स जो कमर की तकलीफ में मुब्तला रहा हो, उसके भी इंसानी हकूक होते हैं। वो 3 दफ़ा वज़ीर आला रहे हैं, वो इस वक्त कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं, तो क्या ये उनका हक नहीं बनता कि अगर उनकी कमर में तकलीफ है तो उनको बुनियादी सहूलियात उनके सेल में दी जाती? उनकी तस्दीक करने के लिए और शहजाद अकबर और इमरान नियाजी के डायरेक्ट ऑर्डर पे उनको खाना भी दिया गया, तो सेल गया कि ये जमीन पे खाना पड़ा है, आप खुद उठाइए इसको। मैं पूछना ये चाहता हूं कि हमने कौन सा ऐसा जुर्म किया है जिसके नतीजे में माओ बहनों बेटियों को यहां कोर्ट के समन जारी किए जा रहे हैं, माओ बहनों बेटियों को नैब की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को इस तरीके से इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। असासा जात केस में एक धेले की करप्शन नहीं है। 2 साल से पूछ थक गए हैं। वो कौन सा सरकारी मंसूबा है, वो कौन सा सरकारी फंड है, वो कौन सा सरकारी टेंडर है, वो कौन सा सरकारी ठेका है जिसमें करप्शन की गई है? नैब और पीटीआई वाले ये बताने से कासिर हैं। मिर्जा शहजाद अकबर और ये तमाम सहाफ़ी जानते हैं कि जुमेरात और जुम्मे को वो लाहौर में था और ये अहकामात उसने जारी किए कि कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को इस तरीके से इंतकाम का निशाना बनाया जाए और नैब की हिरासत में उनके साथ ये सलूक इस तरह से बरता जाए। शहजाद अकबर साहब, आप अगर नैब से मीटिंग्स करते हैं, नैब को हिदायत जारी करते हैं, तो चीनी चोर जो 100 अरब की चोरी करके सरकारी पैसों की गरीब अवाम की जेब पर डाका डाल के आज लंदन में बैठा है जहांगीर तरीन, उसको एनआरओ क्यों दिया? खुसरो बख्तियार को एनआरओ क्यों दिया? उसके बाद आटा स्कैंडल में जितने इनके मुजरा मुलव्विस हैं सबको एनआरओ इमरान नियाजी की तरफ से दिया गया है। परवेज खटक एनआरओ पे है, महमूद खान एनआरओ पे है, असद कैसर एनआरओ पे है। हमारे पे एक पाई सरकारी फंड या पब्लिक मनी या करप्शन का इल्जाम नहीं है। ये सारे वो नाम हैं जो करप्शन में मुलव्विस हैं। और शहजाद अकबर, मैं पहले भी कह चुका हूं, वो दिन दूर नहीं है जब आप अपने मुल्क वापस जाएंगे यहां से भाग के, और आपका नाम ईसीएल पे होगा। हम आपको भागने नहीं देंगे। आज की कार्रवाई के बाद मुअज़्ज़ज़ अदालत ने नैब को ये हिदायत जारी की हैं कि ये जो सलूक बरता जा रहा है इसका उन्होंने सख्ती से नोटिस लिया है, और ये ना रुका तो नैब नियाजी गठजोड़ के हम सारे किरदारों को जानते हैं, शक्लें भी पहचानते हैं। तो जिस तरह मैंने शहबाज गिल को कल मनाजरे का चैलेंज दिया, कर रहा हूं शहबाज गिल, अभी तक तुमने मनाजरे का चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। अपने मर्जी के चैनल, अपनी मर्जी की जगह, अपने मर्जी के टाइम पे बुला लो, मैं तैयार बैठा हूं। ये जो भारतीय एजेंट के तुमने नारे लगाए हैं, ये साबित करना पड़ेगा, तुम्हें भागने नहीं देंगे। और अगर सबूत ना दिए तुम्हारे घर का घेराव करेंगे। हमने वर्कर्स को अभी बड़ा रोक के रखा है, ये मत समझना कि ये हमारी कमजोरी है। मैं अभी भी तुम्हें कहता हूं, तकरीबन 12 घंटे गुजर गए हैं, अभी तक तुमने चैलेंज एक्सेप्ट नहीं किया। मैं इंतजार में हूं कि तुम भारतीय एजेंट वाले इल्जाम के ऊपर ये साबित करोगे कि वाकई कोई ऐसा मामला था, और अगर साबित ना कर सके तुम पूरी कौम के सामने माफी मांगोगे। और अगर तुमने साबित कर दिया, जो कि तुम 10 दफा भी पैदा हो जाओ तो नहीं कर सकते, तो मैं आइंदा के लिए घर से बाहर नहीं निकलूंगा।
अज़मा ये बताइएगा, आप क़यादत के आज मुकदमे हो गए हैं, आप क्या कहेंगी? पहले सफदर साहब के ऊपर, अब मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर मुकदमात हो गए हैं, इस पे जरा बताइएगा। जी बहुत शुक्रिया। जो इनका करप्शन का बयानिया था, जिसको ये कंटेनर से शुरू किया था और उसके बाद हुकूमत में आने के बाद तमाम तर कोशिशों के बावजूद जब कुछ नहीं निकाल सके तो अब अपना आखिरी कार्ड खेल दिया। मैं एक बात जरूर कहना चाहती हूँ कि गद्दारी और बगावत ये हमेशा किसी आमिर की, और इस वक्त भी एक आमिर ही हुकूमत में है, वजीर आजम नहीं है, और ये किसी हुकूमत का आखिरी कार्ड होता है जो उन्होंने खेल दिया है। तो आखिरी दाव तुमने चल दिया, अब हमारी बारी है। ये अगर किसी को लगता है कि हमें किसी भी ऐसे शख्स से जो इमरान खान नामी शख्स है या उसकी हुकूमत है उससे किसी हुब्बुल वतनी के सर्टिफिकेट की जरूरत है तो वो अपनी खातिर जमा रखे। ये तो ऐसे ही है कि जैसे आपने करैक्टर सर्टिफिकेट लेना हो तो आप इमरान खान से रब्ता कर लें, और अगर आपने अखलाकियात का जो है वो सर्टिफिकेट लेना हो तो वो चौहान साहब और ये गिल साहब और इस टाइप के लोगों से। तो ये मेडल्स होते हैं। जिस मुल्क में फातिमा जिन्ना गद्दार करार पाई हैं वहां पर ये गद्दारी के जो मुकदमे हैं ये मेडल हैं हमारे लिए। और इनकी जो हमारी तहरीक अभी बाज़ाब्ता शुरू नहीं हुई और इनकी चीखों का आलम यह है कि इनकी चीखें संभाले नहीं संभल रही। तो आप अपनी खातिर जमा रखें जो आप कर सकते हैं। एक बात मैं जरूर कहना चाहती हूँ, अगर किसी हुकूमती नुमाइंदे में हिम्मत है, एक तो अपनी जो बंकर्स हैं उनसे बाहर निकलो, जरा अवाम में निकलो, देखो लोग तुम्हारा पीछा कर रहे हैं, लोग तुम्हें ढूंढ रहे हैं। इमरान खान एक ऐसा वजीर आजम है जो 2.5 साल में ना अपने हलके में गया है, ना अवाम के अंदर कहीं पर जो है जाने की उसके अंदर हिम्मत है। मैं इमरान खान को, उसकी हुकूमत को चैलेंज करती हूँ, किसी एक जगह किसी चौक चौराहे में खड़े होकर कहो कि नवाज शरीफ जो है वो मुहब्बुल वतन नहीं है, तुम्हें पता लग जाएगा लोग तुम्हारे साथ करते क्या है। ये शीशे के घरों में बैठकर पत्थर मारने का तुम्हें बहुत शौक है। ये गद्दारी, ये हाई जैकर, ये फलाना, ये हम पहले भी देख चुके हैं। पहले भी नवाज शरीफ की सियासत खत्म करने निकले थे तुम जैसे बहुत सारे लोग, लेकिन नवाज शरीफ कल भी था, आज भी है और कल भी रहेगा, और इंशाअल्लाह ताला 4थी दफा वजीर आजम इसी कौम ने और इसी मुल्क के अंदर उसको दोबारा इलेक्ट होना है। बहुत शुक्रिया जी। ये बता दीजिएगा कि हमजा शहबाज जब कोरोना उनका आया तो अता तारड़ साहब ने कहा कि हम ऐवान वज़ीर आला का गिराव करेंगे, लेकिन उन्हें मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दी गई, आप लोगों ने गिराव नहीं किया। ये अब फिर कह रहे हैं कि शहबाज गिल के घर का गिराव करेंगे। ना उन्होंने मुज़ाकरा कबूल करना है, चैलेंज, और ना उन्होंने ये कहना है कि बहुत शुक्रिया। हमने कब तक आप इस तरह के हमने चेरिंग क्रॉस पे एक मुजाहरा किया था, वो बदकिस्मती से आप कवर नहीं कर सके। अगर आप कवर कर लेते तो लोग देख लेते कि हमने मुजाहरा किया था। आप पता नहीं वहाँ मौजूद थे कि नहीं थे। मुजाहरा हुआ था, लोग भी मौजूद थे, हम भी मौजूद थे और अच्छा मुजाहरा हुआ था। आप आए थे, मेहरबानी आपकी। मगर ये जो ऐलान किया है, हमने कभी भी ऐसा ऐलान नहीं किया जिसको हम पूरा नहीं कर सके। मैं 10 दफा कहता हूँ कि शहबाज गिल के घर का घेराव करेंगे, मनाजरे के लिए आए। कहा है मनाजरे का, 10 घंटे गुजर गए हैं, क्या चीज रोक रही है उसको मनाजरे से? और उसका घर नहीं, हम जानते हैं उसका घर नहीं है। मैं आज ये एक और बात करना चाहता हूँ कि पंजाब हाउस में क्या किराया दिया जा रहा है जिस कमरे में वो मुकीम है। नंबर 2, कल कुछ दस्तावेज हमारे हाथ आए हैं शहबाज गिल के हवाले से, जिसमें वो अपने अमरीकी मालिक से तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। अभी तक तनख्वाह वसूल कर रहे हैं। वो उन्होंने सरकारी ओहदे पर होने के बावजूद हुकूमत पाकिस्तान को मुतला नहीं किया कि अमेरिका से उनको तनख्वाह आ रही है। अमेरिका से जो तनख्वाह आ रही है, अगर मैं गलत नहीं हूं तो वो आपने अपने असासा जात में और जो फॉर्म आपने फिल किया है स्पेशल असिस्टेंट बनते हुए, उसमें डिक्लेयर करना थी। वो जो डॉलर आप ले रहे हैं, क्या वो डिक्लेयर्ड है? और क्या ये आपको जेब देता है कि सरकारी ओहदा रखने के साथ साथ अमरीकी एक इदारे से आप तनख्वाह वसूल करें? इसका भी जवाब दे दें। और मनाजरे के लिए मैं इंतजार कर रहा हूं, और घेराव का मेरा वादा है, ये मैं आज अवाम के सामने वादा कर रहा हूं कि अगर ये बाज ना आया और इसने इसी तरह गद्दारी के सर्टिफिकेट बांटे
तो इसका घर नहीं है, मगर जहां भी ये मुकीम है घेराव करेंगे। एक बात सिर्फ ऐड कर दूं कि हम तो गद्दार कभी डिक्लेयर हो नहीं पाएंगे तकरीरों की वजह से। हम पे इल्जाम क्या है जी, इश्तियाल अंगेज तकरीर हुई। क्या वो तकरीर मार दो, गिरा दो, सिविल नाफरमानी करो, बिल जला दो, क्या ऐसी तकरीर की? इससे ज्यादा हीनियस तकरीरें, और इश्तिहारी होते हुए ये आदमी वजीर आजम बना। आज मेरा सिर्फ इतना सवाल है, सिर्फ 23 फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स जो है उसकी चार्ज जो शीट है वो बाहर आने दें, और उसके बाद आपको पता चलेगा कैसे कैसे किस किस मुल्क से, कौन से इंडियंस ने, कौन से इजराइलीज ने इसको फंड किया और फंड करके इस मुल्क के ऊपर मुसल्लत किया। ये तो बहुत बड़ी कॉन्स्पिरेसी है। हमारा ज़र्फ है कि हम किसी को गद्दार डिक्लेयर नहीं करना चाहते, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपकी स्क्रूटनी नहीं होगी। मैं इलेक्शन कमीशन से भी पूछना चाहती हूँ कि क्यों आज तक 5 साल होने को हैं, क्यों फॉरेन फंडिंग अकाउंट्स का जो है वो सामने नहीं आता? क्यों आप कौम को नहीं बताते कि 23 जो अकाउंट्स थे वो किसने खोले, उसके अंदर कितनों ने पैसे दिए? और अभी तो एक और भी खबर सुनी है, मुझे नहीं मालूम, आप लोग पता करें मीडिया वाले, सुना है जुल्फी बुखारी साहब 10 दिन पहले के यहाँ से फ्लाई कर गए हैं, चूंकि उनसे कुछ मामलात इसी फॉरेन फंडिंग के हवाले से पूछे गए थे। तो बराए मेहरबानी ये जो अब ये उड़ने वाले परिंदे हैं, ये अब हिम्मत है तो मुल्क में रुकना। तुमने वार खेल दिया, अब बारी हमारी है।